नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे इस सफलता के फंडे में। आज मैं ओलंपिक्स के बारे में बात करूंगा। अभी कुछ देर पहले ही टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता 49 किलोग्राम वर्ग के भारोत्तोलन में, महिलाओं के वर्ग में। अब मेरा सवाल है कि क्या ये सिल्वर मेडल जीतना या ओलंपिक पे परफॉर्म करना ही काफ़ी है उसको नाम और दाम कमाने के लिए? क्योंकि नाम तो आप इसको बहुत लंबे समय तक याद नहीं रखेंगे आपको कि मीराबाई चानू ने ये गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता था। इसके लिए आपको काफ़ी कुछ और करना पड़ता है, और वो क्या करना पड़ता है वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए शुरू से 1948 के ओलंपिक से लेकर कहानी सुना के आपको बताने की कोशिश करूँगा। 1948 में भारतीय टीम पहली बार आज़ाद भारत की टीम ओलंपिक्स में खेली थी और हॉकी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और वो भी लंदन ओलंपिक्स में इंग्लैंड को हरा के। कप्तान थे किशन लाल। और अभी 2 दिन पहले लोकल पेपर नई दुनिया में किशन लाल के बारे में एक आर्टिकल छपा था, जिसमें लिखा था कि किस तरह से किशन लाल ने बिल्कुल बेनामी की ज़िंदगी जी। मतलब कोई उनको जानता तक नहीं था। किसी तरह आर्थिक परिस्थितियाँ उनकी बहुत ख़राब थी, और उनकी मृत्यु के बाद तो उनकी पत्नी एक छोटी सी टपरी में चाय और बिस्किट बेचकर अपना जीवन यापन करती थी, और उनका पुत्र एक सरकारी स्कूल में टीचर है। यानी कुल मिलाकर कोई किशन लाल को नहीं जानता। मुझे भी उस आर्टिकल के बाद पता लगा कि किशन लाल महू के रहने वाले थे, और उनको इंदौर महू में कोई भी याद नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। 1952 के ओलंपिक्स में फिर भारत ने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था, और कप्तान थे केडी सिंह बाबू। केडी सिंह बाबू के नाम पे जरूर लखनऊ में केडी सिंह बाबू हॉकी स्टेडियम है, लेकिन उसके बाद कोई खास मेरे ख्याल से उनके नाम से भी कोई उनको याद नहीं करता है। और शायद 80 के दशक में उन्होंने आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए गुमनामी की ज़िंदगी में आत्महत्या की थी। 1956 के ओलंपिक में चलते हैं। बलबीर सिंह कप्तान थे भारतीय टीम के, और गोल्ड मेडल जीता था। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बलबीर सिंह की यह हालत थी कि उनके हाथ के अंगूठे में चोट लगी हुई थी, और वो हॉकी स्टिक पकड़ना तो दूर, अपने प्रशंसकों से हाथ भी नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन उनका खेलना जरूरी था, क्योंकि सारी पाकिस्तान का ध्यान उनकी तरफ रखना था कि वो उसको कंट्रोल करने में रखें, ताकि दूसरी तरफ से गोल किया जा सके। तो वो अपने घायल हाथ के साथ स्टिक पकड़े 70 मिनट तक मैदान में रहे। बलबीर सिंह को भी कोई खास नहीं जानता था। हाँ, जरूर ये जानते थे कि एक बलबीर सिंह सीनियर थे, क्योंकि एक उनके बाद दूसरे बलबीर सिंह 1966 के एशियन गेम्स में भारतीय टीम को विजयी बनाने वाले दल के सदस्य थे एशियन गेम्स में। कोई नहीं जानता। उनकी अभी कोरोना काल के दौरान उनकी गुमनामी में मृत्यु हुई, और समाचार पत्रों के स्पोर्ट्स पेज पे एक 2 इंच 2 सेंटीमीटर का एक कॉलम आया कि बलबीर सिंह की मृत्यु हो गई है। कोई उन्हें पूछने तक नहीं गया। 60 के ओलंपिक में कुछ परिवर्तन हुआ। उसमें रोम ओलंपिक में एक सिख थे, मिल्खा सिंह, जिसको आप फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। फ्लाइंग सिख अचीवमेंट क्या है? चौथे स्थान पे रहे थे रोम ओलंपिक के 400 मीटर की दौड़ में। और फिर बहुत मायूस हो गए थे, लेकिन नेहरू जी ने उनको मनाने गए कि वो पाकिस्तान में एक कंपटीशन में जाए। और जब वो पाकिस्तान में गए और एक पाकिस्तान के मशहूर धावक को उन्होंने हराया, तो फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया, और वहीं से उनकी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि उनको एक ब्रांड मिल गया था। बलबीर सिंह, केडी सिंह बाबू। हाँ, एक बार और बोल गया कि हेलसिंकी के ओलंपिक में केडी जादव थे, उन्हें कुश्ती में कांस्य पदक मिला था, और भारत के लंबे समय तक इंडिविजुअल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी थे। उनका तो शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मैंने भी कुछ दिनों पहले उनके लड़के का इंटरव्यू सुना था। वो भी गुमनामी की गरीब कठिन परिस्थितियों में ज़िंदगी जी रहा है। उनकी कब मृत्यु हुई, कहीं कोई समाचार नहीं था उनके बारे में। मिल्खा सिंह को वहाँ पे एक ब्रांड मिल गई फ्लाइंग सिख की, और उसको उन्होंने ज़बरदस्त भुनाया। उसके बाद जब वो रिटायर हो, तो उनको पंजाब गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स प्रमोशंस की कोई बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के भी कई पदों पर रहे। कहीं हो सकता है कोचिंग वोचिंग भी की होगी, लेकिन उन्होंने कोई नाम के वास्ते कोई नाम को बड़ा नाम का एथलीट पैदा किया हो, ऐसा नहीं है। इसके विपरीत आप देखिए, फुलेला गोपीचंद ने 2 विश्व विजेता बैडमिंटन के खिलाड़ी तैयार किए हैं, और बहुत सारे क्रिकेट के ऐसे कोचेज़ हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार किए हैं।
तो उन्होंने जमकर अपने इस फ्लाइंग सिख का और जो नेहरू जी की जो लेफ्ट लिबरल पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपने आप की ज़बरदस्त मार्केटिंग की। और आप ये देखिए कि ध्यानचंद जो अब तक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं भारत में, भारत के जिन्हें भारत रत्न भी मिलना चाहिए था, हालांकि पॉलिटिक्स या किसी भी कारण से गए, सचिन तेंदुलकर इक्विवेलेंट खिलाड़ी थे, उनको नहीं मिल पाया। लेकिन उनके जो पुत्र थे राजकुमार और अशोक कुमार, राजकुमार कलकत्ता में हॉकी खेलते थे और अशोक कुमार भारत की टीम से हॉकी खेलते थे। और आपको याद होगा कि 1973 में मेरे ख्याल से जब भारत अंतिम बार विश्व विजेता बना था तो विनिंग गोल अशोक कुमार ने ही किया था। मिल्खा सिंह ने अपने पुत्रों और पुत्री को एथलीट नहीं बनाया, उनके पुत्र को उन्होंने हाईली पेइंग प्रोफेशनल कमर्शियली सक्सेसफुल बनाया। और जीव मिल्खा सिंह गोल्फ खेलते थे और उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, पुत्री को पढ़ाया लिखाया और उसके माध्यम से अपनी बायोग्राफी लिखी, क्योंकि ब्रांड तो उनकी थी फ्लाइंग सिख की। तो ये मैं आपको कह रहा था कि आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग होनी चाहिए, आपको वो अकल आनी चाहिए कि आप किस तरह से आप अपनी ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अपना नाम को किस तरह से मार्केट कर सकते हैं। और ये अगर आपको कहीं सीखना है तो आप मिल्खा सिंह की ज़िंदगी जीवन पढ़ लीजिए। मिल्खा सिंह से मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर उनसे कहीं बड़े खिलाड़ी हैं, या फिर कहें कि मैरी कॉम भी उनसे काफ़ी बड़ी खिलाड़ी थी। अगर उनके अचीवमेंट्स में देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान रहे भारतीय क्रिकेट टीम के, दोनों तरह के विश्व कप जितवाए उन्होंने। मैरी कॉम लंबे समय तक विश्व चैंपियन रही है अपने वर्ग में, बॉक्सिंग में, नॉन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। लेकिन वो भी अपने नाम से फिल्म नहीं बनवा पाए। उसके पहले मिल्खा सिंह ने अपने नाम, अपनी स्टोरी बेच को मार्केट करके एक फिल्म बनवा ली अपने पर, और उसमें भी उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो फंडा सीधा सीधा सा है कि आपको अपनी नाम की ब्रांड बिल्डिंग करनी चाहिए, आपकी टैलेंट कितनी भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिल्खा सिंह में टैलेंट नहीं थी, लेकिन उस टैलेंट के साथ उसमें मार्केटिंग स्किल्स थी, और अपने नाम को किस तरह से भुनाया जाए, किस तरह से उनको फ्लाइंग सिख का नाम मिला। और उस फ्लाइंग सिख को लगभग 50-60 वर्ष तक, अपनी मृत्यु तक उन्होंने उस ब्रांड को एनकैश करता रहा। यहाँ तक कि कई स्कूलों में, कॉलेजों में उनको पैसा दे के मुख्य अतिथि बनाया जाता था अपने खेल समारोह का, जबकि वो कहीं भी कोई प्रेरणा नहीं दे सकते थे। उन्होंने एक भी एथलीट तैयार नहीं किया, लेकिन नाम को भुनाया, अपनी बायोग्राफी भेजी, अपने पे फिल्म बनवा ली उन्होंने। तो यही मेरी बात है, यही मैं कह रहा हूँ कि जो मीरा बाई चानू ने जो सिल्वर मेडल जीता है, इट इज़ नॉट अनफ। आप उस सिल्वर मेडल को गोल्ड मेडलिस्ट या ओलंपिक मेडलिस्ट के नाम का जो ठप्पा आप पे लगा है, उसको आप किस तरह भुना सकते हैं। क्रिकेटर से करते हैं, बहुत बखूबी करते हैं क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर, धोनी, कोहली, कपिल देव से शुरू हुआ था, या शायद कहें कि सुनील गावस्कर से शुरू हुआ था। तो आप में भी अपने जो गुण है उनकी मार्केटिंग करने की कला सीखिए, तभी आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसके लिए आप अपना आदर्श मिल्खा सिंह को बना लीजिए। हालांकि मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी दूसरे की नकल कीजिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से लिमिटेड टैलेंट के बावजूद अपने फ्लाइंग सिख ब्रांड को एक्सप्लॉइट किया कमर्शियली, उस तरह आप जरूर सीखिए। बलबीर सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने या किसी भी जाने माने राजनीतिज्ञ ने दुख प्रकट नहीं किया था ट्विटर पे, लेकिन मिल्खा सिंह या उनकी पत्नी की मृत्यु पे दोनों ने ट्वीट किया था। तो ये है फ़ायदा आपको अपने आप को बेचने आने का, आपको प्रेजेंटेशन आना चाहिए, आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, और आपको अपनी खुद की एक ब्रांड बनानी चाहिए। अगर आप इसमें सफल हो गए तो आप मिल्खा सिंह होंगे, नहीं तो आप केडी सिंह बाबू, केडी यादव या किशन लाल की तरह ज़िंदगी जिएंगे। फैसला आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए। थोड़ा ऑड वीडियो था। मिल्खा सिंह के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनका फ़ैन भी नहीं हूँ। मैं फ़ैन हूँ सचिन तेंदुलकर का और महेंद्र सिंह धोनी का। और अब मैंने जब झंडा उठाए हुए मैरी कॉम को देखा तो मुझे बहुत ही प्रभावशाली लगी। तो मैं मैरी कॉम का फ़ैन हूँ, जिन्होंने वास्तव में अचीवमेंट किया है अपनी ज़िंदगी में। चौथे स्थान पे नहीं रहे हैं, ओलंपिक में मेडल जीता है या दुनिया की प्रतियोगिताओं में नंबर 1 रहे हैं। ऐसा ही मैं फ़ैन हूँ बैडमिंटन खिलाड़ियों का, सिद्धू का और साइना का। मैं
पीटी उषा का फ़ैन नहीं हूँ। चौथे स्थान पर, वो भी जबकि आधा दुनिया ने बाइकआउट किया था गेम्स का, तो वो चौथे स्थान पे रही थी। तो उसका फ़ैन नहीं हूँ मैं फ़ैन इन लोगों का हूँ। लेकिन मैं मिल्खा सिंह का इसलिए फ़ैन हूँ कि उन्होंने अपने आप को कि मार्केटिंग ज़बरदस्त की। तो आप भी अपनी मार्केटिंग कीजिए और बहुत पैसा कमाइए, नाम कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को झेलने के लिए एक बार फिर से। और क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क ज़रूर पहनिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।